बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। और इसके साथ साथ आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग भी ठीक हैं। और साथ साथ आपको पता है कि जो रेसिपीज़ लेकर आते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको वो ईजी लगे और साथ साथ ये कि उसका जो मेथड है वो आपको समझ आ जाए। सबसे जो आज हमारा आज का जो मेन्यू है वो आपको मैं बताऊंगी कि वो आज क्या है। आज हम बना रहे हैं बहरी लैम कढ़ाई। बेसिकली गुजराती कुजीन में ही आता है, लेकिन उसको हम जब बनाएंगे तो आपको बताऊंगी इसमें क्या है कि इंग्रेडिएंट्स थोड़े से डिफरेंट ऐड होते हैं, लेकिन अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसका भी बहुत ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट बनेगा। और इसकी जो कढ़ाई का जो टेक्सचर है उसमें जो पल्प होगा, इसमें नट्स भी आएंगे। पल्प इसमें खटाई जो जाएगी वो इमली के पल्प से जाएगी। इसमें कोकोनट मिल्क थोड़ी सी, इसमें बहुत अच्छा इसकी ग्रेवी सी बनेगी। इसके साथ जो हम बनाएंगे चीज़ चिली बाइट्स, उसमें हम चिली जो बाइट्स बनाएंगे उसकी हम जो गार्निश करेंगे वो चीज़ से करेंगे। ये बहुत मज़े का एपेटाइज़र है। थर्ड जो हमारी रेसिपी है वो है अलसी और काजू का हलवा। अलसी और काजू को आपको पता है कि जब विंटर्स का सीज़न आता है तो अलसी की पिनियाँ तो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं, लेकिन अगर आप इसको हलवे में भी इस्तेमाल करेंगे तो इसका भी बहुत ज़्यादा अफादिया होगा। अच्छा, आज हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे बहरी लैम कढ़ाई से। आपको इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? सबसे पहले हमें इसके लिए मटन चाहिए होगा। आप इसमें मटन ले लें, बोनलेस ले लें या आप हड्डी वाला ले लें। आप इसमें बीफ भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कोरिएंडर लीव्स चाहिए होंगे, मिंट्स, अनियन, पीनट्स चाहिए होंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें हम ऐड करेंगे पीनट, साथ में आलू, साथ में इमली का पल्प और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे कोकोनट मिल्क। अच्छा, इन हम चीज़ों को जो होंगी इन सबको हम मिक्स करेंगे। इसको ब्लेंड कर लें आप, या आप इसको चाहते हैं तो इसको आप जैसे कि पीनट्स हैं आप इसको सौते भी करके इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें आलू को, कोकोनट मिल्क को और जो इमली का पल्प होगा इसकी एक पेस्ट ही बनाऊंगी और फिर उसमें फ्लेवर के लिए इसमें ऐड करूँगी। और जो बाकी का जो हमारा उसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो बिल्कुल जिस तरह हम डेली यूज़ करते हैं वो वैसे ही है, लेकिन ये थोड़े से इसमें एक्स्ट्रा होंगे। बाकी के जो इसमें सीड्स हैं, जो चीज़ें इसमें जाएंगी जैसे कि काली मिर्चों के पिसी हुई काली मिर्च को, जैसे काली मिर्च का दाना इसमें ऐड होगा, वो कब कैसे होगा इसका सारा प्रोसीजर आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इसकी स्टार्ट करते हैं ग्रेवी से। फ्लेम को हम ऑन करते हैं और इसमें हम ऐड करते हैं ऑयल और फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा बाकी की चीज़ें हैं, जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे और उसको हम कुक करना स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा जैसे कि आपको मैंने बताया कि इसमें हम अनियन हमें चाहिए होगा। आप इसको चॉप करके एक अनियन ले लें। मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है अनियन भी। इसमें हम अनियन सबसे पहले ऐड करेंगे। फिर हमें इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए होगी। साथ में हमें ग्रीन चिलीज़ चॉप की चाहिए होंगी। आप इसको अगर ब्लेंड करके चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये आप इसको ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। ये भी मज़े की बनेगी और बहुत डिफरेंट बनेगी। और ख़ास तौर पे जैसे कि आप डिफरेंट कुजीन्स ट्राई करते हैं तो आप अगर इनको थोड़ा सा फ्लेवर देंगे, जैसे कि अब इसमें इमली का पल्प जाएगा, कोकोनट मिल्क जाएगा, साथ में पीनट्स के कुछ चंक्स जाएंगे, साथ में आलू जाएगा। इन सब की अगर आप पेस्ट बना लेंगे तो इसकी जो पेस्ट ग्रेवी में मिक्स होगी तो बहुत डिफरेंट सा इसका बनेगा, इसकी ग्रेवी का इस सालन बनेगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसमें हम पहले अनियन ऐड कर लेते हैं। इसको हम अनियन को पहले सौते कर लेते हैं। चलिए, अच्छा, जब भी आपको मैं बताती हूँ कि आप जब ग्रेवी का बनाते हैं तो अनियन को जब आप फ्राई करते हैं, अनियन को ज़्यादा मत किया करें, क्योंकि उससे ये होता है कि अगर आप इसको ज़्यादा कुक कर लेंगे तो वो जो आपका जो सालन बनेगा, जो ग्रेवी बनेगी, उसका जो जायका होगा वो बहुत थोड़ा सा उसमें कड़वाहट सी आ जाएगी। तो इसको हल्का सा आपने गोल्डन सा करना है और फिर उसके बाद इसमें हम जो बाकी की इसमें चीज़ें हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड कर दिया सबसे पहले अनियन। इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट और साथ में इसमें हम ऐड कर देंगे जिंजर भी। अभी इसमें मैंने ग्रीन चिलीज ऐड नहीं किया है। अभी इसके मैं हल्का सा इसमें सौते करूँगी और इसको हम अभी कुक करेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर आप इसको कुक करने के साथ साथ इसकी अगर आप ग्रेवी को इसको ब्लेंड कर लेंगे तो और ज़्यादा अच्छी आपकी ग्रेवी बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास टाइम का होता है तो मैं आपको उसी टाइम बताऊंगी कि आप इसको कैसे कुक करना है। इसके साथ साथ आपको मैं बताती हूँ व्यूअर्स के जब कभी भी आप ग्रेवीज़ बनाते हैं, जैसे कि हमारे पाकिस्तानी कुजीन में 3 किस्म की ग्रेवीज़ होती हैं, लेकिन अब तो हम 4 भी बना लेते हैं येलो कलर में भी, लेकिन जो बेसिक है वो वाइट, ग्रीन एंड रेड है।
तो अगर आप इस ग्रेवी को ट्राई करेंगे और इसके साथ साथ जैसे कि हम इसमें स्पाइसेस जो हम ऐड कर रहे हैं वो भी ऐड करेंगे, लेकिन जो डिफरेंट इसमें जा रहा है, पीनट्स, पोटैटोज़, साथ में इमली का पल्प एंड कोकोनट मिल्क, अगर इससे आप थोड़ा सा करेंगे तो इसका तो बहुत अच्छा और रिच फ्लेवर बनेगा। और जैसे कि कोशिश होती है कि आपको थोड़े से मेन्यू में डिफरेंट कुजीन्स आएँ, आप इसको ट्राई करें। तो ये जैसे कि बताया कि जो बोहरी आज हम बना रहे हैं लैम कढ़ाई, इसमें बेसिकली गुजराती कुजीन में आता है, तो आप इसको भी ज़रूर ट्राई करें, इसको भी ज़रूर बनाएं। और जैसे कि मीट में एक बहुत अच्छी वेरिएशन आपके लिए आ जाएगी। इस पर हम हल्का सा भी और फ्राई करेंगे। अच्छा जी, अब इसमें हम ऐड करेंगे रेड चिलीज़, और साथ में ऐड करेंगे हम इसमें सॉल्ट। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे टर्मरिक यानी कि हल्दी, और इसकी ग्रेवी सी बन जाएगी। ये देखें, इसमें जब कोकोनट मिल्क ऐड होगा तो बहुत ज़बरदस्त होगा। आपको पता है कि कोशिश ये होती है कि जैसे कि बच्चे जो उनसे हैं वो बहुत ज़्यादा जान छुड़ाते हैं आजकल के इन फूड से, वो चाहते हैं जंक फूड्स खाएं, तो कोई ना कोई स्कीम लड़ानी पड़ती है उनको अच्छी से अच्छी चीज़ खिलाने के लिए। तो अगर आप इस तरह के इनके फूड्स बनाएं, नट्स जैसे वो नहीं खाते हैं अगर, या फिर आपको लगता है कि वो वेजिटेबल्स नहीं खाते, तो आप उनकी पेस्ट बना के उनकी इस फूड में ऐड करके उनको खिलाएँ, तो ये बड़ा अच्छा एक इनके लिए रहेगा अल्टरनेट। आप उनको इस तरह से चीज़ें भी खिला पाएंगे, और दूसरा ये कि उनको थोड़ा सा होगा कि हमने अगर चीज़ को खाई है तो उनको पता भी नहीं चलेगा। तो आप इसमें ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी, अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ये इमली का पल्प। ये देखें, बाकी का जो हम इसमें ऐड करेंगे, जो उसकी हम पेस्ट बनाएंगे, ये इसमें हमने इमली का पल्प भी ऐड कर दिया। इसका कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा कोकोनट मिल्क इसी ग्रेवी के अंदर। चलो, ये देखिए इसका कलर कितना ज़बरदस्त हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त। और इसकी जो खुशबू आ रही है एक पल्प की, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। डिफरेंट किस्म की इसकी ग्रेवी बन रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़, इसमें ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दी हमने। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी जो यहाँ मेरे पास पड़ा मीट, जो कि मैंने बॉईल करके रखा हुआ है ताकि ये जल्दी से यहाँ पे बस बन जाए। उसकी वजह ये कि अगर हम इसको, इसका जो टाइम है, अगर आप, अब तो खैर प्रेशर कुकर की वजह से काफ़ी जल्दी हो जाता है, लेकिन हम इसको उसमें ऐड कर देते हैं। और इसमें इसको हमने ऐड कर दिया। व्यूअर्स, अब इसके बाद जो मेरे पास यहाँ पोटैटोज़ पड़े हैं और साथ में इमली का पल्प है, साथ में पीनट्स है, मैं कोकोनट क्रीम में इन तीनों की एक पेस्ट बनाऊंगी। और पेस्ट बनाने के बाद जब ये भून जाएगा तो फिर उसमें ऐड कर दूंगी, और फिर उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे। और फिर इसके रेड चिली जैसे हो गए, सिनेमन स्टिक होगी, साथ में ज़ीरे का एक तकरीबन आधी चम्मच ज़ीरे की हम लेंगे, पाउडर की नहीं, ज़ीरे की सीड्स लेंगे, उसमें हम ऐड करके इसकी हम गार्निश कर देंगे। और फिर उसमें फ्रेश कोरिएंडर, मिंट, लेमन ये इसमें ऐड करके हम दम दे देंगे। तो इसका ये बहुत रिच किस्म का इसकी ग्रेवी बनेगी, और इसमें बहुत अच्छा इसका जायका, खुशबू है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि इसमें मैंने जैसे इमली का पल्प ऐड किया है, साथ में कोकोनट मिल्क ऐड किया है, तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर सा बन गया है। तो इसमें इसको थोड़ा सा भी हम कुक करेंगे, और फिर इसके बाद हम इसमें बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैं उसको ब्लेंड करूँगी, और फिर इसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, और मैं ब्रेक में ये जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, मैं इसकी पेस्ट भी बना लूँगी और फिर इसमें हम ऐड करेंगे। लेकिन अभी इसका प्रोसीजर चल रहा है, आपने जाना कि नहीं, यहाँ पे ब्रेक का टाइम आ गया है, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है बहरी लैम कढ़ाई। इसकी जो मैंने पेस्ट है वो मैंने बना ली है, जिसमें हमने इमली का पल्प था, पोटैटोज़ थे, साथ में पीनट्स थे और साथ में कोकोनट मिल्क था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इससे इसकी बहुत अच्छी एक जो अरोमा है, एक फ्लेवर है, बड़ा रिच किस्म का हो जाएगा। देखिए इसकी ग्रेवी भी थिक हो जाएगी। पोटैटोज़ को जैसे ही हम ऐड करेंगे, आपको मैंने बताया है कि कभी आपकी अगर बना रहे हैं आपका बल्क में सालन बन रहा है या ग्रेवी बन रही है, उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट ऐड हो चुका है। ज़ाहिर है अब वो पहले होता था कि आप एक आटे का पेड़ा ऐड करते थे और सोचते थे कि मुझसे हो जाता, लेकिन अगर आप अब ये इस तरह से फ़ौरन नहीं होता। तो इसका मैंने आपको हमेशा इसका हल बताया कि जब कभी आपकी हांडी में नमक बहुत तेज़ हो जाए और आपकी हांडी बहुत ज़्यादा बल्क में बनी हो 2 से 3 किलो में, तो उसका बेहतरीन जो ऑल्टरनेट है वो ये है कि आप फ़ौरन 3 से 4 आलू बॉईल करें, उसकी पेस्ट बनाएं, उसमें मिल्क ऐड करें या क्रीम ऐड करें या दही ऐड करें। जब पेस्ट उसकी बन जाएगी तो अकॉर्डिंग टू आप देखें कि इसमें कितना सॉल्ट ज़्यादा हो चुका है, वो आप उसमें एक प्याली भर के डाल दें। आपको उसी वक्त जो नमक का जो लेवल है वो बराबर हो जाएगा और इससे ये आपका काफ़ी टेस्ट का फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा जी, इसमें इसकी जो ग्रेवी है वो रेडी हो चुकी है। इसमें हम इसमें जो है रेड चिलीज़ वो इसमें ऐड करेंगे और साथ में इसमें ऐड करेंगे फ्रेश कोरिएंडर और साथ उसमें ऐड करेंगे मिंट का फ्लेवर देंगे, साथ में ग्रीन चिलीज़ इसमें हम ऐड करेंगे। इसके अलावा हमें इसमें ऐड करना है ज़ीरा, फ्रेश कोरिएंडर के साथ हम इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर सीड्स और इसको हम अब रख देंगे। ये आराम से इसको थोड़ा सा इसको दम पे ये बने। और इसके साथ जो हमारी सेकंड वाली रेसिपी है, मैं चाहूँगी कि अब हम उसको भी स्टार्ट कर लें, जो कि है अलसी और काजू का हलवा। उसके बाद हम जाएंगे चीज़ी बाइट्स की तरफ, उसको कैसे बनाना है। तो इसको हम कर लेते हैं एक साइड पे, ये दम पे इसको रख देते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो हमारी सेकंड रेसिपी है, जो कि अलसी का और काजू का हलवा है। अच्छा, उसके लिए आपको बता दूं कि आपको अलसी के बीज चाहिए होंगे। बस तो अलसी की पिनियाँ बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं, उसको आमतौर पर फ्लेक्सी सीड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये आपको मैं दिखा देती हूँ, ये हमारे पास फ्लेक्सी सीड्स भी हैं। उससे पहले हम जो फ्रेश कोरिएंडर है इसको यहाँ से उठा लेते हैं और इसके साथ साथ जो हमारी सेकंड रेसिपी है मैं आपको उसका भी बता देती हूँ। फ्लेक्सी सीड्स आपको उसके लिए चाहिए होंगे, साथ में आपको इसके लिए काजू का पाउडर चाहिए होगा या काजू की पेस्ट चाहिए होगी, क्योंकि मैंने यहाँ बना के रखी हुई है। सिंपल आपने काजू ले लें, तकरीबन 1 कप काजू है, उसको आपने पीस लेना है और फिर उसको आपने घी में थोड़ा सा सौते करके रख लेना है। यहाँ पे मेरे पास सामान पड़ा है उसका, वो हम ऐड करेंगे। यहाँ पे कैश्यू नट्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास कटे हुए बादाम पड़े हुए हैं, साथ में बादाम है। कुछ बादाम जो हमने इसकी गार्निश करनी है वो मैंने रखे हुए हैं। बादाम एंड पीनट्स वो हम उसकी भी करेंगे थोड़ी सी गार्निश। यहाँ हमारे पास घी पड़ा हुआ है देसी, साथ में इलायची दाने पड़े हुए हैं, तो साथ में हमारे पास पड़ा हुआ है इसका पाउडर भी पड़ा है, साथ में दही भी चीनी भी पड़ी हुई है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अलसी और जो हमारा है काजू का हलवा, उसके लिए सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी को। हलवा जब भी बनाएं तो घी में बनाएं, क्योंकि उसका जो जायका है, एक तो आप उसको रख सकते हैं इजीली, और दूसरा ये कि अगर आप ऑयल में बनाएंगे तो वो उसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल वैसा नहीं होगा। इसके साथ साथ हम इसको थोड़ा सा इसकी आंच आहिस्ता कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे इलायची के दाने। चलो, अच्छा जी, ये देखिए इसमें हमने ऐड कर दिया इलायची के दाने भी साथ से ऐड कर दिए और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी इसका पाउडर। अच्छा, हम जो ये वाला हलवा बना रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, एक हलवों में भी थोड़ी सी वैरायटी होती है। ये बड़ा सेंसिटिव सा नफासत वाला हलवा है जिसमें बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स हैं,
लेकिन थोड़े से इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं कि जो कि आप गार्निश के तौर पे चीज़ों को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप इसका हलवा बना के रख लेंगे, एक आधी दफ़ा ज़रूर विंटर में बनाएं और इसको ज़रूर खाएं। हलवे जब भी बनाएं तो उसके लिए हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि आप बनाने के बाद ज़रूरी नहीं कि आपने इसको रख देना है और उसको अपने एकदम ही खा लेना है। आप उसको चाय के साथ या 1 चम्मच सुबह ब्रेकफास्ट के साथ ज़रूर खाया करें और बच्चों को ख़ास तौर पे ज़रूर बना के दें और उनको खिलाएं भी। तो हम थोड़ा सा पाउडर भी, हमने कैश्यू नट साथ में पाउडर भी ऐड कर दिया। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे कटे हुए बादाम और थोड़े से हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून फ्लैक्सी सीड्स के। अभी इसमें मैं पानी ऐड नहीं किया, अब इसको अच्छी तरह से हम और भूनेंगे। आप देखें कि मैं इसको हल्की आंच भून रही हूँ। जब भी आप हलवा जब बनाते हैं, जब तक उसकी खुशबू नहीं फैलती तब तक उसका पता नहीं चलता। इसलिए एक तो आपने मुसलसल चमचा इसका हिलाते रहें, दूसरा आप कभी भी तेज़ आंच में हलवे की चीज़ें ऐड करके आप इधर उधर ना हो जाएं, क्योंकि उसका जलने का अगर ख़तरा अगर हो गया तो फिर सारे हलवे में इसकी खुशबू आ जाएगी। दूसरा ये कि हलवा चाहे सूजी का हो, चाहे बेसन का हो, चाहे काजू का हो, या चाहे फिर आपका इसका पेठे का हो, उसकी जो स्टेप फर्स्ट है वो यही होता है कि आपने इसको हल्की आंच में पकाना है और जब तक उसकी अच्छी तरह से खुशबू नहीं फैल जाती तब तक आपको नहीं पता चलेगा। आप देखिए इसको हमने अच्छी तरह से कर लिया और ये एक फॉर्म में आ चुका है। अगर आप चाहें इसमें खोया ऐड कर देंगे तो आपकी काजू की ये बर्फ़ी बन जाएगी, लेकिन हम इसमें पानी ऐड करेंगे तो हम इसका हलवा बनाएंगे। तो ये बेसिक जो इसकी जो बेस है वो आप देख सकते हैं कि इसकी बेस अगर अच्छी बनी होगी तो बहुत अच्छा बनेगा। इसी बेस में खोया ऐड के साथ में आप पाउडर मिल्क और साथ में कोकोनट जो है सीड्स वो ऐड कर देंगे, फ्लेक्सी सीड के अलावा भी। तो वो आप इसको ट्रे में बिछा कर रख देंगे तो आपकी यही वाली जो सी होगी चीज़ कि आपकी मिठाई में उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अभी इसमें हमें चीनी भी ऐड करनी है। वैसे मैं चीनी इस तरह से ऐड करती हूँ कि चीनी को मैं मेल्ट कर लेती हूँ पानी के अंदर या मिल्क के अंदर, जितनी आपको चाहिए होती है। वो जब मेल्ट वाटर फॉर्म में हो जाती है फिर उन दोनों को इकट्ठा मिक्स करके मैं उसमें ऐड करती हूँ ताकि वो एकदम से ही आपका हलवा रेडी हो जाता है। तो अभी हम इसको हल्का सा अभी और भूनेंगे। इसमें यहाँ पे हमारे पास पड़े हुए हैं इसके कोकोनट के फ्लेक्स, ये पड़े हैं, इसकी चंक्स पड़े हैं, वो ऐड कर देते हैं। ये देखिए, जैसे मैं इसमें पानी ऐड करूँगी तो ये थोड़ा सा फूल सा जाएगा क्योंकि ये इसमें घी है। अभी 2 चीज़ें ही हैं, इसको अभी इसी तरह भूनेंगे। अगर आप इसमें सूजी ऐड कर देंगे तो उसमें सूजी का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो फिर वो ये कि सूजी का इसमें ज़्यादा इसमें फ्लेवर आएगा। लेकिन अभी हमने इसमें कुछ ऐड नहीं किया, इसमें सिर्फ वेरिएशंस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप चाहें तो उसमें ये चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ी सी फ्लैक्सी सीड और ऐड करेंगे। ये देखें, फ्लैक्सी सीड्स के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं और इसमें ख़ास तौर पे आपको पता है कि फ्लैक्सी सीड्स में एक जेल होता है जो कि कहते हैं कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और यही वजह है कि अगर आप इसको विंटर में एक आधी दफ़ा ज़रूर बनाए खाएँ। और ख़ास तौर पे अलसी की पिनियाँ तो बहुत ही हमारे यहाँ आज भी बहुत ही रवायत और मशहूर भी हैं और उसको बनाया भी जाता है, तो इसको भी आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अभी इसको अच्छी तरह से हम और पकाएंगे। देखिए ये इसके अंदर देख रहे हैं कि ये अच्छी तरह से ये फूल रहा है और इसकी ये निशानी है कि अच्छी तरह से कुक हो रहा है। अब इसमें थोड़ा सा अगर पानी ऐड कर दूंगी तो इसमें जो सा है काफ़ी अच्छा इसका और भी फ्लेवर हो जाएगा। थोड़ा सा पानी ऐड करके दिखाते हैं आपको। जी, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें ज़रा, आप देखें ये फ़ौरन हलवे की फॉर्म में आ गए। ये देखें ज़रा, ठीक है व्यूअर्स। यहाँ पे इसको थोड़ा सा भी मैं और कुक करूँगी। यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है। मैं ब्रेक में चीनी को भी मेल्ट करके इसमें ऐड करेंगे, तो आपने जाना कहीं नहीं क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया है।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें जो बहरी लैम्प कढ़ाई थी उसको मैंने डिस्प्ले में लगा दी। उसकी मैंने गार्निश में पीनट्स और आलमंड्स, वो दोनों मैंने इसकी गार्निश पे वो भी लगा दी। आप देख सकते हैं इसकी जो ग्रेवी है वो कितनी रिच किस्म की बनी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो फ्लेवर है उसमें इमली का पल्प, साथ में पोटैटो, साथ में कोकोनट क्रीम एंड साथ में पीनट्स की जो मैंने पेस्ट बना के उसमें ऐड की थी, उससे बहुत इसका ज़बरदस्त बहुत अच्छा फ्लेवर। आप इसको गर्मा गर्म नान के साथ, आप इसको रोटी के साथ खाएं, इवन कि अगर आप इसको जो राइस होते हैं ज़ीरे वाले उसके साथ भी अगर खाएं तो खाए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें हल्की सी ग्रेवी भी है। इसके साथ साथ जो हमारा बन रहा है अलसी का एंड कैश्यू नट हलवा, आप देख सकते हैं कि इसका कितना ज़बरदस्त ये इसका टेक्सचर आ चुका है इसमें, और साथ में ये फूल चुका हुआ है। और इसमें मैंने बहुत मुनासिब पानी ऐड किया है। और इसके साथ साथ फ्लैक्सी सीड्स, जिसको अलसी कहा जाता है, उसमें मैंने वो भी ऐड कर दी है, वो भी इसमें अच्छी तरह से भुन चुकी है। अगर आप चाहते हैं इसकी बर्फ़ी, तो आप इसमें खोया ऐड करके इसको ठंडा करके इसकी टुकड़ियाँ बना के आप इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, मेरा ख्याल है कि जो हमने बहरी लैम्प कढ़ाई बना ली है, तो आप इसका देख लें रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे जो कैश्यू नट्स हैं उसको थोड़ा सा मैं चॉप कर ली हूँ, और जो बाकी के हैं वो हम एज इट इज़ इसमें ऐड करेंगे। इसकी गार्निश के लिए साथ में इसमें हम ऐड करेंगे चांदी के वर्क, और जिसमें ऑयल है, जो घी हमने ऐड किया था वो उस पर अच्छी तरह से बिल्कुल हो चुका है। अगर आप फिर भी चाहते हैं जब इसको प्रेजेंट करना, तो आप इसमें 1 टेबल स्पून इसके ऊपर ही गार्निश उसकी घी की कर दें, तो उसमें घी मेल्ट हो जाएगा। वैसे इसमें अच्छी तरह से घी जो हमने ऐड किया था उसमें एब्जॉर्ब हो चुका है। इसमें हम थोड़े से कैश्यू नट्स को हम कर लेते हैं, चॉप कर लेते हैं। और उसके बाद जो हमारी थर्ड रेसिपी है हम उसकी तरफ जाएंगे, जो कि है चिली चीज़ बाइट्स। इसका लिए हमें चीज़ें चाहिए होंगी, पालक जैसे है, यहाँ पे अनियन है, चीज़ है, रेड चिली फ्लेक्स, साथ में ग्रीन चिलीज़ आप देख रहे हैं वो उसमें हम ऐड करेंगे। तो इसमें हम सब चीज़ें उसमें ऐड करके इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें पोटैटो के भी, इसमें भी हम आलू के चंक्स ऐड कर सकते हैं। वैसे तो इसमें आलू को अगर आप ग्रेटा करके इसमें ऐड कर देंगे तो बहुत ज़बरदस्त इसमें रहेगा। इसमें हमने इसमें ऐड कर दिया। ये देखें हलवा कितना ज़बरदस्त, ये देख सकते हैं। अगर आप हलवे को प्रॉपरली खुद से खड़े होकर टाइम देंगे तो हार्डली 10 to 12 मिनट्स में आपका हलवा बहुत अच्छा कुक हो जाएगा। उसके लिए जैसे कि आपको मैंने एक टिप बताया है कि जैसे चीनी को थोड़ा सा टाइम लगता है, आप ये करें कि जो पानी आप इसमें ऐड करना है, ठीक है, तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि चीनी को और पानी को इकट्ठा मिक्स करके आप उसको गर्म बॉईल कर लें। जब चीनी उसमें मेल्ट हो जाएगी तो जैसे ही आपने हलवे में पानी ऐड करना है तो चीनी उसमें साथ ही ऐड हो जाएगी, और आपका जो हलवा है वो वेरी क्विकली हो जाएगा, पक जाएगा। इसके साथ एक और चीज़, जब भी आप हलवे में पानी और इसमें जब पानी और सब चीनी आप मिक्स करते हैं तो उसमें बहुत तेज़ उसका एक अरोमा सा आता है, और साथ में कि उसकी जो भाप निकलती है वो अक्सर औकात होती है कि आपके हाथ का जल जाने का ख़तरा होता है। तो इसके लिए आप इसकी आंच बंद कर दें जब पानी को ऐड करें, और उसको आहिस्ता आहिस्ता ऐड करने के बाद आप इसको तेज़ विस्क की मदद से आप इसको मिक्स करें। उसके बाद आप इसको फिर से आंच हल्की चला के आप बाकी का कुक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी आंच भी चल रही होगी और पानी भी ऐड कर रहे होंगे तो फिर इसमें हाथ के जल जाने का ख़तरा है। ये उनके लिए जो बिल्कुल न्यूली इस फील्ड में आए हैं और एज ए प्रोफेशनल इनको नहीं पता, तो वो काइंडली इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ कि जो लोग फ्राई जिनको कभी की नहीं हो वो फ्राई भी ध्यान से करें, और साथ में जैसे कि ये हम मीठा बना रहे हैं तो इसके भी थोड़ा सा टाइम है, तो इसमें भी आप करें। इसको मेरा ख्याल है कि हमारा हलवा कुक हो चुका है, हम इसको निकाल लेते हैं, और क्योंकि इसकी अभी हमें गार्निश भी करनी है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। इसमें हमने इसको अच्छी तरह से निकाल के इसमें खाली हमने इसकी पेस्ट डाली है कैश्यू नट्स की, बहुत ही ज़्यादा ये कहते हैं ना हाई इसका फ्लेवर है। और दूसरा ये कि अगर आप इसमें ऐड कर देंगे खोया मेल्ट करके, तो आप यकीन करें कि बहुत ही ज़बरदस्त आपकी इसकी बर्फ़ी भी बन जाएगी काजू की, और साथ में फ्लैक्सी सीड के साथ आप इसकी गार्निश करें। देखिए कहीं कहीं फ्लैक्सी सीड्स कितने अच्छे लग रहे हैं,
इसको हम इसमें ऐड कर दिया। इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें जिसकी गार्निश है वो रेडी करेंगे, जिसमें हम इसमें चांदी का वर्क इसमें ऐड करेंगे। साथ में इसमें हम कैश्यू नट्स जो मैंने चॉप किए हैं मैं इसमें वो ऐड करूँगी। ये ले, यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे कैश्यू नट्स। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। इसको हम इसमें ऐड करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे इसका, ये बड़ी चीज़ की खूबसूरती है, आप इसको ज़रूर इसमें ऐड करें। ये देखें, आप इस थोड़े से हम आलमंड भी इस पर यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा नट से भरा हुआ आपका हलवा बन रहा है। देखिए कितना रिच किस्म का। मैंने आपको पहले बताया कि बच्चों को खाना खिलाने की आपने ख़ुद से कोई ना कोई प्लान करना है कि उनको किस तरीके से खिलाना है। ये देखिए मैंने इसमें हलवा मीठे में भी इसमें ऐड किए नट्स, और हमने ग्रेवी में भी नट्स ऐड किए। तो अगर आप समझते हैं कि बच्चे नट्स नहीं खाते हैं और उनको खिलाने भी हैं, ख़ास तौर पे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उनको आप सब सुबह जाएं ब्रेकफास्ट में ऐसी चीज़ें खिलाएं, तो आप अगर ये बना के दें तो इनके लिए बहुत अच्छा है, उनके लिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्यूअर्स यहाँ पे हमने कैश्यू नट एंड अलसी का जो हलवा था वो रेडी कर लिया है, तो आप इसका भी देख लें रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, अब हम अपनी करेंगे थर्ड रेसिपी स्टार्ट, जो कि है हमारी इसकी चिली चीज़ बाइट्स की, जिसके लिए हमें चीज़ें जो चाहिए होंगी, हमें सबसे पहले जो इसमें चाहिए होगा इसमें बेसन चाहिए होगा, साथ में हमें इसमें चाहिए होगा मैदा, ठीक है, ये हमें चीज़ें चाहिए होंगी। इसके अलावा जो आपको इसमें और चीज़ें चाहिए होंगी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें बेसन, हमें इन सब चीज़ों को अपने इकट्ठा मिक्स कर लेना है, ठीक है। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे सेल्फ राइजिंग फ्लोर, अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और इसी में हम तमाम बाकी की जो चीज़ें हैं वो उसमें ऐड करेंगे, जिसमें हल्का सा बेकिंग पाउडर भी होगा, ये आप इसमें ऐड करेंगे, हल्दी साथ में। ये आपको मैं दिखा देती हूँ, ये है ज़ीरा और साथ में है सूखा धनिया। मैं इन दोनों को पीस लूँगी मिक्स करके, और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे, ये मेरे पास पड़ी है काली मिर्चों के दाने, और इसको पीस के जो इसका पाउडर बनेगा वो हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके अलावा इसमें जो है अलहदा से हम वो भी इसमें ऐड करेंगे सूखा धनिया। लेकिन चूँकि हमें इसमें बनानी है जिसमें चीज़ी बाइट, तो अगर आप इसको पीस के ही ऐड करें तो उसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर निकलेगा। साथ इसमें जाएगी क्रश चिली, साथ इसमें ऐड करेंगे हम ग्रीन चिली, ये आपको मैं तमाम चीज़ें बता देती हूँ। साथ इसमें हम ऐड करेंगे अनियन, अनियन भी हमने ऐड कर दिया। साथ में इसमें ऐड करेंगे थोड़े से पालक के पत्ते, और अभी हम इसमें ऐड करना है पोटैटोज़ को अगर आप ग्रेटा कर लें या आप इसको चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। हम इसको चॉप कर लेते हैं। इसको चॉप करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें। ये देखें, इसको हम चॉप भी कर लिया है और इसको भी हमने ऐड कर दिया। हमने स्पिनिच भी इसमें ऐड कर दी, इसमें हमने बाकी की चीज़ें भी ऐड कर दी। अभी हमें इसमें इसका जो पाउडर है वो इसमें ऐड करना है। इसमें हमने रेड चिलीज़ हैं वो भी ऐड करनी है। अभी हमने सिर्फ क्रश चिली इसमें ऐड की है, और इसका पाउडर अभी हमें इसमें ऐड करना है। इसमें बेकिंग पाउडर जो था वो हमने जो मैदा था उसके साथ ही मिक्स करके रखा था। इसमें तमाम चीज़ें हमने ऐड कर दी। इसका एक बैटर सा बनेगा और बैटर में ही सब चीज़ें मिक्स होंगी। उसके बाद ये मैं बस ग्रीन चिलीज़ आप देख रहे हैं, ये इसको हम एज इट इज़ इसमें ऐड करेंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद ये मेरे पास चीज़ पड़ी हुई है, मैं दिखा देती हूँ आपको। चीज़ के स्लाइसेस हैं,
इनको हम खोलेंगे और खोलने के बाद जब हम इसको डिस्प्ले में लगाएंगे तो इसको हम कटिंग करके इसके ऊपर इसकी गार्निश करेंगे। साथ में स्प्रिंग अनियन या फिर आप फ्रेश कोरिएंडर वो इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, इसका एक प्रोसीजर है जो आपको मैंने बता दी। अब इसको ब्रेक में मैं व्यूअर्स मिक्स करूँगी और ये जो पाउडर है इसको मैं पाउडर में इसको ब्लेंड करूँगी और 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करूँगी। तो अभी आपने जाना कि नहीं, क्योंकि इसका प्रोसीजर चल रहा है। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहे हैं चिली चीज़ बाइट्स और साथ में जो हमारी 2 रेसिपीज़ थी वो रेडी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं मैंने इस बैटर में तमाम चीज़ें मिक्स कर दी हैं। और इसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि आपने जब इसको फ्राई करना है तो आपने इसका टेम्परेचर अच्छी तरह से देख लेना है। आपने बिल्कुल ठंडे ऑयल में इसको नहीं ऐड करना, इसकी थोड़ा सा ये है। आप इसमें चाहें तो जो ग्रीन चिलीज़ हैं चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें एज इट इज़ भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको बहुत मैंने माइल्ड सा रखा है। बस इसमें हम देखेंगे इसमें थोड़ा सा कितना इसमें अभी है, क्योंकि अभी इसका ऑयल गरम नहीं हुआ। हाँ जी इसमें भी थोड़ा सा टाइम है। इसको अच्छी तरह से अपने बैटर को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें चीज़ें आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करनी है। स्पिनच ज़्यादा करना है, चिली ज़्यादा ऐड करनी है। बेसिकली आपने इस चिली बाइट्स को, चीज़ चिली बाइट्स को आपने चीज़ के साथ थोड़ी सी इसकी गार्निश करनी है, तो आपके वो चीज़ी बाइट्स बन जाएंगे। चाहे अगर आप इसमें तो चिकन के चंक्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसमें चाहें तो आप इसमें जो चीज़ें बाकी की मैंने ऐड की हैं उसकी क्वांटिटी में कुछ कमी या बेशी कर सकते हैं। यानी कि कुछ लोगों को स्पिनच के अलावा अनियन के ज़्यादा पसंद है, इसमें अनियन के ज़्यादा अगर आप ऐड करना चाहें तो आप इसमें कर सकते हैं। साथ साथ हम इसका प्लेटर है वो भी रेडी कर लेते हैं जब तक ये ऑयल गर्म होता है। इसके साथ हमें जो चाहिए होंगी चीज़ें वो भी हम रेडी कर लेते हैं। चलिए, साथ में आपको चाहिए होंगे मिंट के लीव्स भी साथ रख लिए। साथ में यहाँ पे जो चीज़ है उसके हम रैपर्स भी उतार लेते हैं, उसको साथ रख लेते हैं। अच्छा जी, इसके अभी ऑयल अच्छा खासा गर्म हो गया है। बस इसमें जैसे ऑयल गर्म होगा तो हमने फटाफट सारे इसमें ऐड कर देने। इसका हमने प्लेटर एक रेडी कर लिया। आप इसको साथ में चटनी के साथ, मिंट सॉस के साथ, इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। साथ में इसमें टिश्यू पेपर इसमें ऐड कर देते हैं ताकि इसमें थोड़ा सा ऑयल थोड़ा सा इसमें हो जाएगा। इसमें हमने टिश्यू पेपर भी ऐड कर दिए ताकि जो ऑयल थोड़ा सा होगा इसमें वो इसमें अच्छी तरह से इसमें जज्ब हो जाएगा। यहाँ पे जो इसका ऑयल है वो अच्छा खासा गर्म हो चुका है। इसमें हम ऐड करते हैं अब मैं इसको स्पून की मदद से कर रही हूँ। आप स्पून का कोई सा भी साइज़ ले सकते हैं, छोटा या बड़ा। मैंने बिल्कुल जो हमारा ईटिंग वाला सर्विंग स्पून होता है हमने वो लिया है इसमें ऐड करने के लिए, और इसमें हम इसी तरीके से ऐड करते जाएंगे। ये देखें इसमें हमने ऐड कर दिए। काइंडली वो लोग जो बिल्कुल भी कुकिंग में या फिर नए हैं या फ्राई में इनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो फ्राई के लिए थोड़ा सा जो मैं हमेशा टिप्स बताती हूँ उसका ख्याल रखा करें। एक तो फ्राई के वक्त तवज्जो पूरी इस पर रखें, दूसरा ये कि अपने पास नैपकिन रखें, ग्लव्स रखें,
क्योंकि ज़ाहिर है जो बिल्कुल न्यूली है उनको आइडिया नहीं होगा, तो उसमें कुछ छीन विन पड़ सकती है। इसमें चूँकि हमने बेकिंग पाउडर भी ऐड किया हुआ है, तो वो उसकी वजह से उसमें थोड़े से वो ये फूल रहे हैं हमारे जो चीज़ी बाइट्स हैं, आप देख सकते हैं। मैंने इसमें चॉप करके ही सब चीज़ें ऐड कर दी हैं। अगर आप इसमें चाहें, आपके पास टाइम नहीं है आलू को बॉईल करने का, तो फिर आप आलू को ग्रेटा कर लें, जैसे हम कद्दूकश करते हैं, गाजरों को करते हैं, तो आप उसमें वैसे ही आलू को कद्दूकश करके उसमें ऐड कर दें, तो भी आपके बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ी बाइट्स विद पोटैटोज़ बन जाएंगे। ये देखिए, इसमें हमने इसको बना लिया। इसमें हम थोड़ी सी अगर चाहें तो आप इसमें स्पिनच की और एडिंग कर सकते हैं। ये देखिए, इसको हम इसी तरीके से करेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर ही जो मैंने आपको बताया इसमें हम ऐड करेंगे। इसमें हम स्पिनच और ऐड कर देते हैं, साथ में हम इसमें चिलीज़ भी इसमें और ऐड कर देते हैं। ये देखिए, इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और इसी तरह से हम इसको इसी तरीके से हम इसको कर देंगे। अब देखिए, इसमें कोटिंग भी सारी आ जाएगी और साथ में स्पून की मदद से, अगर आप जैसे मैं बना रही हूँ, बहुत इजीली आप इसको बना सकते हैं। साथ साथ आप इसको चेक भी कर रहे हैं कि ये ब्राउन भी हो रहा है अंदर से। आप इसकी आंच बहुत ज़रा ख्याल रखिए, बहुत तेज़ अगर आंच रखेंगे तो ये आपके जो चीज़ी बाइट्स हैं ये बन तो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है आपने। जी व्यूअर्स, यहाँ पे जब तक हम इसको फ्राई करते हैं तब तक आप चिली चीज़ बाइट्स का देखें रेसिपी कार्ड। इसमें हमने कुछ जो थे चीज़ी बाइट्स वो हमने निकालनी है, इसी तरीके से मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी। आपने इसका जो प्लेटर लेना है वो इंडिविजुअली प्लेटर लें, उसमें तमाम जो हम बाइट्स इसमें ऐड करते जाएंगे और इसके साथ साथ हम इसमें निकालते जाएंगे इसी तरीके से। इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर जो आपने ऐड करना है, आपने उसके साथ ही ऐड करना है जो हम इसमें सेल्फ राइजिंग फ्लोर ऐड जब किया था, साथ ही दोनों को आपने मिक्स कर लेना है। ये देखें, इसको हम यूँ कर लेंगे और इसी के साथ इसके जो बाकी के हैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से करना है। अगर आप इसमें स्टिक ले लें कोई, जैसे हम हमेशा टिक्के के चंक्स इसमें स्टिक्स में हम डालते हैं, तो आप इसमें स्टिक की मदद से भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसमें रहेगा ये भी। ये देखिए, आप इसमें ऐड करेंगे, हल्का सा स्प्रिंकल इसको करेंगे और इसके साथ आपने जो सॉस ऐड करनी है, आप सिंपल दही के साथ भी कर सकते हैं या फिर आप सिंपल इसको भी कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी के भी हमारे हो जाएंगे। बाकी का भी देखें, और देखिए आप इसको हमने एक स्पून की मदद से इसमें ऐड किया, लेकिन चूँकि इसमें बेकिंग पाउडर है इसको बहुत अच्छी तरह से बीट किया हुआ है पानी के अंदर अच्छी तरह से, तो आप देखें कितना अच्छी तरीके से ये इसमें जो बन रहा है, ये बाइट्स बन रहे हैं, ये कितने फ्लफी से और ये फूल रहे हैं। अगर आप इसको टाइम प्रॉपरली देंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से बनेंगे, इसका बैटर बहुत अच्छा बनेगा। और इसको आप चाहें तो जैसे कि फ्राइज़ होते हैं, फ्राइज़ की कोटिंग के साथ भी इसको बना सकते हैं, तो ये काफ़ी इसकी वेरिएशंस हो सकती हैं। इसी तरीके से हम एक और इसमें डाल देंगे चीज़ें सारी। ये हमारा पहला जो था हमने इसको निकाल लिया। फिर से हम स्पून की मदद से इसमें ऐड कर देंगे, जिस पे जो इसमें एक्स्ट्रा होगा वो हम इसमें निकाल देंगे। जी
इसी तरीके से व्यूअर्स मैंने बाकी के भी इसमें ऐड कर दिए। बाकी के जो आपको मैंने दिखा दिए इसका प्रोसीजर, आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि जैसे हमारी रेसिपीज़ कंप्लीट होती हैं, साथ ही आपसे इजाज़त लेने का टाइम भी आ जाता है, और जो रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो जाती हैं वो उसके बारे में आपको बता भी देती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है। तो ये आपको उसका मैंने कंप्लीट बताया कि आपने इसको कैसे कैसे बनाना है। चीज़ के साथ आप इसको स्टिक्स की मदद के भी आप इसको चीज़ी बाइट्स को बना सकते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे रेसिपीज़ कंप्लीट होगी और मेरा ख्याल है कि आपको आज का मेन्यू भी पसंद आएगा। लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगे नए रेसिपीज़ के साथ। अपने वीकेंड को एंजॉय करें और साथ साथ रेसिपीज़ को ट्राई करें। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।